प्रातःकाल 4 बजे के करीब मुर्गे ने कुकड़ू की आवाज लगाई, जिसे सुनकर गंगाराम पटेल और बुलाकी दास दोनों उठ बैठे। उन्होंने अपना शौच आदि नित्य कर्म किया, कुछ नाश्ता करके अपना सब सामान संभालकर भावनगर से प्रस्थान किया। चलते चलते सायंकाल वो मेहसाना आ गए। नगर के किनारे पर ही एक संत का आश्रम था। गंगाराम पटेल ने वहां के महात्मा से अपने ठहरने का विचार प्रकट किया तो उन्हें ठहरने की आज्ञा मिल गई। पटेल जी ने अपना सामान महात्माओं से अलग एक और कुएं के पास रखवाया। उसके बाद बुलाकी को कुछ रुपये देकर कहा कि तुम सामान लेकर जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाजार में जाकर इधर उधर घूमते रहो। अगर बाजार बंद हो गया और सामान ना मिला तो भूखा ही रहना पड़ेगा। बुलाकी रुपये लेकर बाजार गया। वहां उसने अपना आवश्यक सामान खरीदा और जब वो आ रहा था तो उसने देखा कि एक जुलूस जा रहा है। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो राजा के राजगुरु हैं। कभी कभी यहाँ राजा के महल में इसी भांति जुलूस के साथ धूमधाम से आते रहते हैं। बुलाकी ने देखा राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए हैं, साथ में बाजे बज रहे हैं। उसी समय वहां एक आदमी आया जिसके साथ 4 सिपाही थे। उस आदमी के आदेश से सिपाहियों ने राजगुरु को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। बुलाकी यह सब देखता रहा। जुलूस में हलचल मच गई। लोगों ने राजा को खबर की। राजा भी वहां आया और उसने राजगुरु को प्रणाम तो किया, परंतु उन्हें सिपाहियों से मुक्त नहीं करा सका। ये देख बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामूली आदमी के कहने से सिपाहियों ने राजगुरु के हथकड़ी डाल दी और राजा अपने गुरु को मुक्त नहीं करा सका। बुलाकी सोच रहा था कि राजगुरु को गिरफ्तार करने वाला ये कौन आदमी हो सकता है। यूं विचार करता हुआ बुलाकी अपना सामान लेकर संत के आश्रम पर आया और पटेल जी के सामने सब सामान रखकर कहने लगा कि अब मैं अपने घर जाता हूँ, मेरी राम राम लो। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, मैं समझता हूँ तुम अवश्य कोई अजूबा चरित्र देख कर आए हो। अभी पहले भोजन का प्रबंध तो करो, फिर सोते समय तुम्हारी बात को सुन लूंगा और उसका जवाब दूंगा। तब बुलाकी ने कुएं से पानी खींचा, बर्तन व नित्य की भांति मिलजुल कर भोजन बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का भर कर रख दिया और फिर पटेल जी के पैर दबाने लगा। जब पटेल जी को नींद आने लगी तो बुलाकी बोला कि आज तो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही सोने लगे। इतनी सुनकर पटेल जी कहने लगे, मैं थक गया था इसलिए नींद आने लगी, मुझे तुम्हारी बात का ध्यान नहीं रहा था। खैर अब जल्दी बताओ कि तुमने आज क्या देखा। तब बुलाकी ने बाजार में जुलूस देखने और उसके बाद राजगुरु की गिरफ्तारी की बात बताई और अंत में बोला, पटेल जी, मुझे यह आश्चर्य हुआ कि राजा की तो शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजगुरु राजा के भी पूज्य हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि राजगुरु को एक मामूली आदमी ने गिरफ्तार करा दिया और राजा ये सब कुछ देखता ही रहा। बुलाकी दास नायक की बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, हे बुलाकी, तुम नित्य की भांति हुनकारा देते जाना, तभी मैं अपनी बात को सुनाऊंगा। बुलाकी को समझाकर गंगाराम पटेल ने बात करनी शुरू की और वह हुनकारा देने लगा। पटेल जी बोले, एक नगर में एक पुरुष अपनी पत्नी सहित रहता था। वो अपने परिवार में पति पत्नी 2 ही प्राणी थे। एक दिन प्रातःकाल पत्नी सोते से जागकर पति से कहने लगी, सोवत में सपनों लखूं, सुनो नाथ चितलाए। भिक्षा मांगने को गयो, एक भिखारी आए। भिक्षुक को जब मैं गई, उठकर भिक्षा देन, उंगली बासे छू गई, हृदय भई बेचैन। मेरे पतिव्रत धर्म पर आए गई है आंच, उंगली मेरी काट दो, तुम्हें बताऊं सांझ। अपनी पत्नी की इस प्रकार की बात सुनकर उसका पति बोला कि भीख भिखारी को दई, सपने में सुकुमारी। उंगली बासे छू गई, तो का भयो बिगारी। अरे ये तो सपने की बात है। अगर सपने में किसी भिखारी को भीख देने पर उंगली छू गई तो इसमें कोई पाप नहीं है, ना तेरे पतिव्रत धर्म पर ही कुछ आँच आती है, इसलिए यह उंगली काटने की बात तेरी व्यर्थ है। उसने अपनी पत्नी को समझाकर उसके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की और अपने अपने नित्य कर्म दोनों ने किए। बाद में पत्नी ने भोजन बनाकर पति को खिलाया और कहने लगी कि यह हमारे कपड़े हैं, इन्हें बाजार से अभी सिला लाओ। वो आदमी अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बाजार सिलाने गया। एक दुकान के आगे एक दर्जी बैठा कपड़े सी रहा था, वही उसकी मशीन तथा सब सामान रखा था। उसी के पास जाकर उसने कहा कि हमारी पत्नी के ये कपड़े तुम्हें आज ही सीने हैं।
दर्जी ने वो कपड़ा उससे ले लिया और दिए हुए नाप के अनुसार कपड़ा उसी समय काट दिया और बचा कपड़ा वह कपड़े की कतरन देकर बोला, कपड़ा ये लो, प्रथम तुम घर रख आओ जाए, कपड़े तब मैं सियूंगा। सुन लो कान लगा, यहाँ ईमानदारी का काम है, मैं किसी की कतरन भी अपने यहाँ नहीं रहने देता। इतनी बात दर्जी की सुनकर वो पुरुष कहने लगा, कपड़े तुम सी दो मेरे, सुनो लगा कर कान। कतरन रखने से कोई कहे ना तुम्हें बेईमान। लेकिन दर्जी बोला, भाई मैंने अपना नियम ऐसा ही बना लिया है कि मैं अपने यहाँ किसी की कतरन नहीं रखता, पहले उसे घर रख कर आओ तभी कपड़े सिलूंगा। बहुत समझाने से भी दर्जी नहीं माना तो वह आदमी कतरन लेकर अपने घर को चल दिया और मन में विचार करने लगा कि ये दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा है, देखो ये तो कतरन भी नहीं रखता। ऐसा विचार करता हुआ वो जब घर लौट कर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वो घर की नकदी, अपने कपड़े और जेवर लेकर कहीं चली गई है। बक्सों के ताले खुले पड़े हैं। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी का पति धर्म की अधिक बातें बनाना ढूंढ निकला। सवेरे तो कह रही थी कि सपने में भिखारी को भीख देने में उंगली छू गई और वो उंगली अपवित्र हो गई है, इसे काट दो। मैं समझा कि बहुत पतिव्रता है, परंतु देखो तो वो सब कपड़े, जेवर और नकद रुपया लेकर भाग गई। दर्जी उससे भी अधिक ईमानदार बन रहा है, उसने कतरन भी अपने पास नहीं रखी। जब मेरी पत्नी इतनी धर्म की बात करने वाली होकर भाग गई तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ईमानदार वो दर्जी भी वहाँ नहीं होगा। यह विचार कर वो बाजार को वापस गया। वहाँ आकर क्या देखता है कि ना वहाँ दर्जी है, ना उसकी मशीन है और ना कोई कपड़े। अब तो वो अपने मन में विचार करने लगा कि ये दुनिया भी कितनी अजीब है। मैंने जहाँ जहाँ अत्यधिक सच्चाई देखी वहाँ पर अधिक बेईमानी और बुराई ही पाई। मेरी पत्नी पतिव्रता होने का इतना पाखंड दिखाती थी और वो भाग गई। दर्जी इतना ईमानदार बन रहा था कि किसी की कतरन भी रखना मंजूर ना था। वो सब कपड़ा ही लेकर भाग गया। खैर हुआ सो हुआ, अब इतना ज्ञान अवश्य हो गया है कि अब मैं किसी भी आडंबर वाले पर विश्वास नहीं करूंगा। जो अधिक दिखावे की बात करते हैं वही अधिक बेईमान है। यह विचार करता वो अपने घर चला आया। पत्नी के बिना उसने घर में बड़ी मुश्किल से रात काटी। सवेरे उठकर उसने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं। अब मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी भाग गई है तो वो लोग मेरी हंसी करेंगे। उसने अपने मकान में ताला लगाया और सोचा कि कहीं परदेश में चलकर नौकरी करनी चाहिए। घूमता हुआ वो एक राजा के यहाँ पहुंचा और अपनी नौकरी की इच्छा प्रकट की। राजा उन दिनों अपने मन में एक कारण से परेशान रहता था। बात ये थी कि राजा के नगर से बालक चोरी हो जाते थे और बहुत प्रयत्न करने पर भी बालकों को चुराने वाला पकड़ा नहीं गया था। राजा ने उस आदमी को बालकों के चोर को पकड़ने के लिए नौकर रख लिया। वो आदमी राजा से बोला कि 4 सिपाही मेरी आज्ञा पालन करने को मुझे दिए जाएं और मैं जिसे बताऊं उसे गिरफ्तार कर लें। राजा ने ऐसा ही किया। उसे नौकरी करते हुए कई महीने हो गए। आज जब राजगुरु की सवारी आई तो वो आदमी भी सिपाहियों सहित वहां था। उसने देखा कि राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हैं, इत्रों की सुगंध आ रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं। ये देखकर वो आदमी विचार करने लगा कि राजा के गुरु का तो राजा सहित सभी लोग सम्मान करते हैं, फिर इन्हें इतना आडंबर दिखाने की क्या आवश्यकता। अधिक आडंबर देखकर मुझे मालूम होता है कि मेरी पत्नी और दर्जी के समान ये भी पूरे बेईमान होंगे। मेरा विश्वास है कि यही बालकों को चुराने वाले भी हैं। ऐसा विचार कर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि यही बालकों के चोर हैं, इसलिए सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। जब राजा को समाचार ज्ञात हुआ तो वहां आकर उसने गुरु को प्रणाम किया। बालक पकड़ने की जांच कराई तो वहां नगर से बहुत से चोरी हुए बच्चे पाए गए। बात ये पता लगी कि जब राजगुरु धूमधाम से आते थे तो लौटती बार कुछ बालकों की चोरी कराकर अपने आश्रम ले जाते थे। राजगुरु होने के कारण राजा या कोई अन्य पुरुष उन पर संदेह भी नहीं कर पाता था कि गुरु बालकों के चोर होंगे। जिन लोगों के बालक राजगुरु के आश्रम पर मिले वे लोग उन्हें वहां से अपने साथ में ले आए। राजा ने उस आदमी को बुलाकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुमने बालकों के चोर का पता लगा लिया, परंतु ये बताओ कि राजगुरु पर तो कोई बालकों को चुराने का संदेह भी नहीं कर सकता था।
परंतु तुमने उन्हें किस प्रकार चोर माना? तब वो आदमी कहने लगा कि आज की दुनिया में मेरा अनुभव है कि जिसका अधिक आडंबर देखो उसी को अधिक बेईमान समझो। इसके बाद उसने राजा को आप बीती घटनाओं को सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। गंगाराम पटेल बोले, हे बुलाकी, तुम यही घटना आज देख कर आए हो। अब मैंने तुम्हारा सब आश्चर्य दूर कर दिया है। रात भी अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी उठना है, इस कारण तुम सो जाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।